मुझे जिस तरह से लगता है 60 से लेके 80% के जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो यहीं पर बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेसिफिकली। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, बट पीपल गेट द क्यूरियस कि ऑप्शन बाइंग में पैसा है या फिर ऑप्शन सेलिंग में पैसा है, या दिस एंड दैट, राइट। इसका सिंपल सा आंसर, अगर आप आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर मार्केट से देखोगे, इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो। अगर आप जो नटशेल होता है, जो फाउंडेशन होती है, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो सब तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, लाइक कहीं पर भी पैसा नहीं बनेगा। अगर आप 10 ट्रेड का प्रॉफिट एक ट्रेड में लॉस कर लेते हो तो आप कुछ कर लो, रिज़ल्ट जो होगा, आपको जो डोपामिन होता है ना ब्रेन का, कि कभी प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट तो लाइक अच्छा लगेगा, लेकिन इन अ नटशेल ओवरऑल आपको लॉस ही दिखेगा। तो 10 ट्रेड का प्रॉफिट एक ट्रेड में नहीं देना है, वो तो ध्यान रखना है ना। उसके रिगार्ड्स में अगर आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करोगे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट जो है वो वेव्स की फॉर्मेशन में जाएगा। ये कैसे जाएगा? एक वेव होता है, उसके बाद मार्केट करेक्शन करता है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोज या पैटर्न्स, ये डिपेंड करता है कि ये रिवर्सल है या मोटिव है, उसके हिसाब से फिर आपको नेक्स्ट वेव दिखेगी। इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस आप लाई कर सकते हो, या बेस जो है वो बना सकते हो। इसके पीछे अगर यहाँ पर भी देखोगे तो वही हो रहा है, आपके पास मोटिव है, फिर करेक्शन है, फिर मोटिव है, फिर करेक्शन है, राइट। इंटरनली बेसिस पर यहाँ पर भी देखोगे, कल का जो मार्केट है, आप में से कितनों को लगता है कि यहाँ पर जो ये मार्केट है ये इस लेवल के आसपास ऐसा साइडवेज क्यों कर रहा है, राइट। वेव की कंप्लीशन है और मोटिव की फॉर्मेशन इंटरनल बेसिस पर यहाँ पर है, तो उसकी कंप्लीट करेक्शन के बाद नेक्स्ट मोटिव आएगा, राइट। सो एंटिसिपेशन वाइज ऐसा होता है कि जो ऑप्शन बायर है वो आप यहाँ पे लॉस करोगे, चाहे कुछ भी करो आप, राइट, क्योंकि टाइम डिके होगा, प्रीमियम जो है वो डिके होगा। जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, अगर आपने जो प्रीमियम है वो इस तरह से ऊपर या नीचे के जो हैं वो सेल कर रखे हैं तो, राइट, ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो वेव आएगी, ये वो टाइम है जब आप ऑप्शन बाइंग वालों को फोकस करना है, या फिर ये वो टाइम है जब आपको फोकस करना है, मतलब कि जब मोटिव आता है। तो सबको अपनी फील्ड पहचाननी होगी। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो, आप ये थोड़ी बोल सकते कि बॉलिंग करके क्रिकेट में करियर बना सकते हैं या फिर बैटिंग करके क्रिकेट में करियर बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसकी तरफ टिल्ट होते हो, लेकिन प्ले तो क्रिकेट ही करोगे ना। तो क्रिकेट चेंज नहीं होगा, आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो आप चाहे ऑप्शन बाइंग करें, सेलिंग करें, इक्विटी बाइंग करें, इक्विटी सेल करें, फ्यूचर बाई करें, कुछ भी करें, आप क्रिकेट को थोड़ी चेंज कर सकते हो, वैसे ही मार्केट को चेंज थोड़ी कर सकते हो, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस चेंज नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस तो आप किसी भी एंगल से किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लो, डेली हो या वीकली हो, ये सेम चीज़ कर रहा है, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता आप उससे। अभी मैंने 5 मिनट पे आपको बताया, यहाँ पर देख लो, आपके पास मोटिव है, फिर करेक्शन है, फिर नेक्स्ट मोटिव है, फिर पैटर्न बन गया आपका, फिर ये मोटिव आपका एक हो गया, फिर करेक्शन हो गया, उसके बाद फिर ये आपका फेज चल रहा है। कुछ और हुआ है क्या? तो जो फाउंडेशन है या फिर जो बेस है वो चेंज नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि जो जो ट्रेडिंग स्टाइल आप फॉलो करते हो उसको फिर लाइक कहीं गलत जगह यूज़ करते हो, या फिर लेट्स से यहाँ पर आप बाई कर रहे हो, ओके, फिर यहाँ पर आप सेल कर रहे हो जहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर टर्न अराउंड कर सकता है। तो जब तक आप ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हो तब तक पैसा बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने प्रीमियम ग्रुप की बात करते हैं कि ये जो लेवल्स है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज कितना तारीख है? आज 5 तारीख है। चलिए 5 तारीख का देखते हैं। 5 मार्च, यहाँ पर 5 मार्च ये लग रहा है 16,400। अच्छा, ये स्नैपशॉट 2022 का, रुको दिखाता हूँ। पहले ये देखो ज़रा, 5 मार्च आज का स्नैपशॉट है। अरे तो वही निकल गया। चलो चलो इस पर बात करता हूँ। 2022 का स्नैपशॉट है, पब्लिकली चैनल पे डिस्कस किया था। चलिए पहले अपन आज की बात करते हैं। सो 5 मार्च 24 ये होना चाहिए। सो आज का निफ्टी का जो एंटिसिपेशन है, निफ्टी की जो सिनारियोज हैं, ये आउटकम है या फिर ये मार्केट कर सकता है। कब डिस्कस किया है? 10:03 5 तारीख को, आज की बात है। आज का प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर पता चल गया। अब क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं या फिर फ्यूचर में बाइंग करते हैं, स्ट्रक्चर ये है। अब अपने हिसाब से पोजीशंस देख लो। सो वो एक सिनारियोज या स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर फिर आप अगर जानते हो कि किस तरह से पैसा बनाओगे तो वो बना सकते हैं, राइट। कल की बात करें, कल कितना था? 4 तारीख, 4 मार्च मेरे हिसाब से ये होगा। एक
24, शायद यहाँ पर निफ्टी लगाना पड़ेगा, निफ्टी ना, शायद मुझे लगता है कल का जो स्नैपशॉट है वो रेडी नहीं है या फिर निकाला नहीं है अब तक। चलिए वो मैं आपको जो फ्राइडे का अपना स्नैपशॉट आता है वो बता दूंगा, जिसमें हमने ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेवल है वो डिस्कस किया हो, तो वो एक सिनारियोस है। चलिए सो ये एक आई थिंक सिनारियोस है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑप्शन बाइंग करें ऑप्शन सेलिंग करें, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पहचानें, अपनी कैपिटल साइज। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 20,000 रुपये है, आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, भाई कर लेंगे, तो वो भी तो एक सिनारियो होता है राइट। तो आप चाह कर भी नहीं कर सकते, तो अपनी लाइक सिचुएशन के हिसाब से ही आपने चूज़ करना है। एंड मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है मुझे लगता है लैक ऑफ कैपिटल के कारण शायद ऑप्शन सेलिंग प्रेफर नहीं करते, दैट इज़ द मेन रीज़न। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना इन लव है ऑप्शन ट्रेडिंग के, ऑप्शन बाइंग के। द ओनली रीज़न पीपल आर अट्रैक्टेड टू ऑप्शन बाइंग इज़ बिकॉज ऑफ द चीप या लेस मार्जिन। सो दैट इज़ द सिनारियोज हियर। चलिए इसके बाद मैं आपको एक स्नैपशॉट बता रहा था। अच्छा तो आज क्या है, आज है 5 तारीख, और आज से ही 2 साल पहले ये यूट्यूब का लाइक चैनल पे आई थिंक पब्लिकली डिस्कस किया हुआ है, 5 मार्च है ना आज। सो या सो 16,400 का ये शॉर्ट टर्म बेसिस पर अपडेट क्या है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप डेली या वीकली पर, एक बार आते हैं या सो यहाँ पर ये पैटर्न देखो ज़रा, 2021 या 22 का सिनारियोस है यहाँ पर। इसमें जो वेव एनालिसिस मैंने आपको बताया कि मोटिव होता है, फिर करेक्शन होता है, फिर मोटिव होता है राइट। इस पैटर्न के टाइम के या फिर इसके आसपास के जो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, 5 मार्च यहाँ पे तारीख दिख रहा होगा राइट, तो उसके आसपास के वीडियोस ज़रा जाकर चेकआउट कीजिएगा कि किस तरह से ये वेव डाउन, ये वेव अप, फिर ये वेव डाउन, फिर ये वेव अप, और यहाँ से भी ये वेव डाउन और फिर उसके बाद ये वेव अप, किस तरह से डिस्कस किया है, किस तरह से सिनारियोज वहाँ पर देखें ना। यहाँ पर शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म होता है, जैसे कि इसी सेशन में या इसी वीडियो में अगर आप देखेंगे 5 मार्च का ये वाला होना चाहिए, नहीं ये तो सेम ही स्नैपशॉट है, 5 मार्च मोस्ट प्रोबेबली ये होगा या सो इसी स्नैपशॉट में देखो ये है 4 मिनट के आसपास और ये है अपना 3 मिनट के आसपास। तो शॉर्ट टर्म बेसिस में प्राइस चल रहा है 16,200, किस तरह से 16,400 की या किस तरह से 16,400 को ट्रीट करना है शॉर्ट टर्म बेसिस पर, वो यहाँ डिस्कस किया है। और जब ये डिस्कशन या फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो लार्जर स्केल पर ये किस तरह से कंप्लीट करेगा वो डिस्कस किया। ज़रा टाइम फ्रेम को किस तरह से स्विच करते हैं ये वीडियो रिपीट कीजिएगा दोज हु आर इंटरेस्टेड या जिन्होंने ये नहीं देखा है। चलिए तो आई थिंक इस प्रेडिक्शन या इस एंटिसिपेशन को तो 2 साल हो गए राइट। चलिए वेल एंड गुड, चलिए ऐसे करते रहेंगे एनालिसिस एंड देखते रहेंगे। अभी तो यहाँ के, अभी तो आगे और भी करना है राइट। चलिए सो दैट्स आई थिंक दी in a nutshell overview how you actually anticipate the structure and the wave analysis in the option buying and option selling. Doesn't matter in your trading style, but that's how you do it. चलिए इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्यूरीज है, क्वेश्चन है, तो वो सेंड कीजिए। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, जो लोग इसे यूट्यूब पर बाद में देख रहे हैं, आप लोग अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम मोस्ट प्रॉब्ली अभी ट्यूसडे को कर रहे हैं, अर्लियर फ्राइडे को करते थे, बट अभी विल सीखे किस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर हम लोग सेशन डिस्कस करते हैं, यहाँ पर लाइव सेशन का लिंक भेजते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेरी है आपका